हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टेस्ट है जो हम लोग कैपेसिटी टेस्ट बोलते हैं, और फुल फॉर्म बोलो तो उसको बोलते हैं कैल्सी साइक कैपेसिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये टेस्ट नाम से समझ में आ रहा है, कैल्सी स्काइल कैपेसिटी टेस्ट। पहले लिख लेते हैं क्या होता है, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में प्रोसीजर चलते हैं, सब कुछ डिटेल में रहेगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहा तो बताना कमेंट्स में। कैल्सी साइक कैपेसिटी टेस्ट, कैपेसिटी टेस्ट, कैल्सी साइक कैपेसिटी टेस्ट, ये किसके अंदर आता है? ये हम लोग पढ़ रहे थे इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, हम लोग ये पढ़ रहे थे। उसमें से दो वीडियोस आ चुके हैं। पहले वाली वीडियो पे हम लोग ने सीरियल डाइल्यूशन पढ़ा, दूसरे वाली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा दैट इज हमारा वो वाला, क्या बोलते हैं उसको, पोर प्लेट बनाया था। पोर प्लेट में हम लोग ने कप प्लेट मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो कप प्लेट मेथड हम लोग ने पढ़ा। एंड देन फिर तीसरा ये वाला वीडियो है, इवेल्युएशन के अंदर ही आता है ये, इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट के अंदर आता है। ये पार्ट 3 है जिसको बोलेंगे। ठीक है, पार्ट 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैल्सीसाइक कैपेसिटी टेस्ट। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं। चलो पढ़ते हैं। कैल्सी का कैपेसिटी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग ने ये टॉपिक बी फार्म एग्जाम्स के लिए, या फिर बोलो जीपैट्स के लिए, वाइवा के लिए, सिनॉप्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ कुछ एमसीक्यूज पर्पस से भी आ सकते हैं, कुछ कुछ कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये टेस्ट के लिए यूज हो सकते हैं, ये सब चीज घुमा करके कहीं भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखिए स्टार्ट करें हम लोग। प्रोसीजर, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपेसिटी टेस्ट क्या होता है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टेस्ट, ये मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी मतलब होता है हम लोग किसका कैपेसिटी देख रहे हैं? डिसइंफेक्टेंट का कैपेसिटी देख रहे हैं। अब ये डिसइंफेक्टेंट का कैपेसिटी कैसे देखेंगे, उसकी क्षमता कैसे देखेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड ऑफ कोर्स, दैट इज हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैपेसिटी टेस्ट का मतलब ही होता है इसमें ना, हम लोग डिसइंफेक्टेंट की एबिलिटी, कि वो कितनी बार रिपीटेड कंटामिनेशन के बाद भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, वो हम लोग चेक करते हैं। मींस हम लोग रिपीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सक्सेसिव टाइम इंटरवल पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हैं, और सेम डिसइंफेक्टेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते रहते हैं। कब तक? जब तक उसकी एबिलिटी ये खत्म ना हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की। मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ही हम लोग उसके अंदर बैक्टीरिया को वो डालते हैं, बैक्टीरिया के सस्पेंशन को, या फिर बोल लो ना, ये हम लोग टेस्ट करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग उसके अंदर हमारा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं और कैपेसिटी देखते हैं कि वो सेम कब तक। जैसे मान लो एक बार डाला, वो मार दिया सबको। दूसरी बार डाला, थोड़ा बहुत मारा। तीसरी बार डाला तो थोड़ा ही मार पाया। तो हम लोग इससे ना कैपेसिटी देख पा रहे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एक ही सैंपल में, एक ही डिसइंफेक्टेंट सैंपल में ही हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं, और हमारा क्या हो रहा है? कैपेसिटी टेस्ट हो रहा है। उससे पता चल रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। और ये पूरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग डिसइंफेक्टेंट के बार बार ये बैक्टीरियल सस्पेंशन से चैलेंज किया जाता है। इसमें हम लोग सस्पेंशन, जो भी हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन, उसको चैलेंज किया जाता है विद द डिसइंफेक्टेंट। उसकी किलिंग कैपेसिटी हम लोग एग्जॉस्ट होना जाए तब तक हम लोग करते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें 3 बार हम लोग थ्री ट्रिपल चैलेंज बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। इस टेस्ट में मेनली हॉस्पिटल कीपिंग, बेसिकली ये ना प्रैक्टिकल ज्यादा है। ये टेस्ट प्रैक्टिकली ज्यादा है। आपको पता होगा कि एक ही सरफेस पे, या एक ही चीज पे, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे हमारा ये बैक्टीरिया कितना आता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे, मान लो एक बार आपने सरफेस पे हम लोग ने डिसइंफेक्टेंट यूज किया, वो उसी जगह पे हम लोग ने देख, ये बहुत बार बैक्टीरिया आता है, आपको पता होगा उसी पर्टिकुलर जगह पे। मान लो इस सरफेस पे हम लोग ने डिसइंफेक्टेंट अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद हम लोग ने थोड़े टाइम बाद ये बैक्टीरिया आ जाएगा, फिर उसको ये नहीं करेंगे, उसके बाद थोड़े टाइम और बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया एड अप होता चला जाएगा। तो वही हम लोग चेक करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट का
कैपेसिटी कितना है कि वो कितने बैक्टीरिया को मार सकता है। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट का? बहुत सिंपल है। क्या है? अ डिसइंफेक्टेंट शुड रिमेन इफेक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन। लिखो, चलो लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं। मैं और भी इससे पहले भी जितना बोला ना आपको लिखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? अ डिसइंफेक्टेंट, अ डिसइंफेक्टेंट should 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 remain should remain effective even in the presence of even in the presence of इंक्रीजिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जैसे जैसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन आप बढ़ाते चले जाओगे, फिर भी हमारा डिसइंफेक्टेंट, सेम डिसइंफेक्टेंट हमारा वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं उतना झेलने की। मतलब बोलो ना एक बार, मान लो एकदम अभी ऐसे एक एग्जांपल तो आ रहा है लेकिन वो नहीं दे सकते फिलहाल। ठीक है, तो क्या है पर्टिकुलर, मतलब ये हमारा डिसइंफेक्टेंट है, ये हम लोग ने एक बार लगाया, इसी पे ही हम लोग बैक्टीरिया डालेंगे, फिर सेम थोड़ी टाइम बाद फिर से उसी पे ही, सेम उसी पे ही हम लोग बैक्टीरिया डालेंगे। ये मत देखो, ठीक है, ये वाला देखो, फिर उसके थोड़े टाइम बाद फिर बैक्टीरिया डालेंगे। तो हम लोग बेसिकली माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को बढ़ा रहे हैं विद द सेम डिसइंफेक्टेंट। तो हम लोग इसका प्रिंसिपल है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिसइंफेक्टेंट शुड रिमेन इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट को 3 बार बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करते हैं, ऐड करके चेक किया जाता है दैट कि वो चैलेंज के बाद भी बैक्टीरिया को किल कर पा रहा है कि नहीं। मीन्स हम लोग बैक्टीरिया ऐड करते जा रहे हैं कि वो कब तक वो सेम डिसइंफेक्टेंट किल करता चला जा रहा है बैक्टीरिया को, और इसको ट्रिपल चैलेंज भी बोलते हैं। 3 बार इसमें हम लोग जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कैपेसिटी, ये केल्सिस का एक कैपेसिटी टेस्ट, इसको 3 बार हम लोग बैक्टीरिया इसमें डालते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिपल चैलेंज। ट्रिपल चैलेंज टेस्ट भी बोलते हैं, इसको याद रखना। ट्रिपल चैलेंज कैपेसिटी चेंज भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट तो नहीं है? स्टार्ट करते। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। ये टेस्ट के अंदर, ये पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर हम लोग कौन कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यूज। तो पहला है, पहला कौन सा आता है, दैट इज पहला आता है हमारा एस ऑरियस, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। दूसरा आता है ई कोलाई। तीसरा आता है सूडोमोनास, सूडोमोनास एरुजिनोसा, सीडोमोनास एरुजिनोसा। फोर्थ आता है प्रोटियस वल्गैरस, प्रोटियस वल्गैरस। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनिजम्स को ये टेस्ट में यूज कर सकते हैं। और यही 4 क्यों? क्योंकि ये अक्सर प्रैक्टिकल, जैसे हॉस्पिटल में बोलो, हॉस्पिटल कीपिंग में या फिर फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट में, बेसिकली ये मेनली ये कॉमन होते हैं 4 बैक्टीरियाज जो हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं। तो ये हाउस कीपिंग, हॉस्पिटल्स में या फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट में बोलो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, ठीक है, वो सब में बैक्टीरिया, ये 4 बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। ओके, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं? अगेन रिवाइज करता हूँ, अगर कुछ भी डाउट है वापस एकदम सेम चीज बोलता हूँ, ठीक है? अभी नोट्स बना लो अगर नहीं बनाए तो। कैल्सीसाइट कैपेसिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं डिसइंफेक्टेंट का। इसमें क्या करते हैं, सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्टेंट में हम लोग पर्टिकुलर हमारा बैक्टीरिया ऐड करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, कब तक? जब तक उसकी कैपेसिटी खत्म ना हो जाए। और बेसिकली ये टेस्ट में हम लोग 3 बार बैक्टीरिया सस्पेंशन को ऐड करते हैं, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं एसोरियस, ई कोलाई, सुडोमोनास एरिजिनोसा और प्रोटियस वल्गैरिस। क्लियर है यहाँ तक? और ये क्यों, ये बैक्टीरिया कॉमन कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट में और हॉस्पिटल, ये सब में ये बैक्टीरिया ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? अब ये टेस्ट को हम लोग कैरी करते विद द क्लीन कंडीशंस एंड डर्टी कंडीशंस, ठीक है, याद रखना। क्लीन कंडीशंस और डर्टी कंडीशन में एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये दोनों ही कंडीशंस में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्लीन कंडीशंस का मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर की, ठीक है, क्लीन कंडीशंस की बात कर रहे हैं। और डर्टी कंडीशंस में हम लोग ईस्ट सस्पेंशन एज अ ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट सस्पेंशन, ईस्ट सस्पेंशन एज एन ऑर्गेनिक
एज एन ऑर्गेनिक मैटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हार्ड वाटर और ईस्ट सस्पेंशन। क्लीन एनवायरनमेंट में क्या होता है? हार्ड वाटर क्या होता है? 10%, लिख लो, 10% वेट बाय वॉल्यूम MgSO4.7H2O, ये होता है हमारा क्लीन। ये हार्ड वाटर, उसको क्लीन कंडीशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसी में जब अगर ईस्ट सस्पेंशन इस्तेमाल करेंगे तो उसको डर्टी कंडीशन बोलते हैं। तो हम लोग डर्टी कंडीशन ज्यादा प्रैक्टिकल होता है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ये सब ज्यादा प्रैक्टिकल होता है हमारे, मतलब देखोगे तो कहीं भी डर्ट ये सब ज्यादा होता है, ईस्ट सस्पेंशन ऑर्गेनिक मैटर ये सब ज्यादा होता है। तो डर्टी कंडीशन क्लीन कंडीशन दोनों कंडीशन में हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं ये टेस्ट, ये जो करते हैं ये टेस्ट हमारा होता है टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन पता करोगे तो 30 मिनट का ये टेस्ट होता है। 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, ठीक है, 30 मिनट्स का टेस्ट होता है ये पूरा। इसमें से हम लोग 0 मिनट पे, 10 मिनट्स पे और 20 मिनट्स पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं हमारा बैक्टीरिया। हम लोग बैक्टीरिया, हमारा पर्टिकुलर वॉल्यूम का बैक्टीरिया सस्पेंशन इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने बोला ना ये ट्रिपल चैलेंज टेस्ट है, तो इसको 3 बार बैक्टीरिया ऐड करेंगे। तो कब कब करेंगे? 0 मिनट पे, 10 मिनट पे और 20 मिनट्स पे ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया को। ठीक है, और हर वक्त याद रखना इसमें से हम लोग डालेंगे हर वक्त बैक्टीरिया और हमारा डिसइंफेक्टेंट का कांटेक्ट टाइम पूछेंगे तो कितना होता है? 8 मिनट। कांटेक्ट टाइम देखोगे तो 8 मिनट, तो 2 मिनट कहाँ गया सर? क्योंकि हम लोग 10-10 मिनट पे ऐड कर रहे हैं, तो 2 मिनट कहाँ गया? तो 2 मिनट हम लोग का ये हमारा वही अरेंजमेंट में गया ना, क्योंकि एक बार खाली करोगे फिर दूसरा ये हमारा सैंपल डालो, मतलब दूसरा बैक्टीरिया डालोगे, तो ये सब करने में मान लो कि हम लोग दूसरा, यहाँ देखो यहाँ पर पहली बार डालेंगे, दूसरी बार डालेंगे, तो दूसरी बार में ये सब सेटअप करने में इस समय 2 मिनट जाता है। तो हम लोग 8 मिनट का एक्चुअल हम लोग का कॉन्टैक्ट टाइम होता है कॉन्टैक्ट टाइम होता है हमारा किसके बीच में? बिटवीन बैक्टीरिया प्लस डिसइंफेक्टेंट के बीच में, डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बनाना, ये तो फटाफट में इस लिख दिया। साइक कैपेसिटी टेस्ट अगेन रिवाइज कर देता हूँ। ये डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी टेस्ट करता है, कैसे? विद द इंक्रीजिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। और ये ट्रिपल चैलेंज टेस्ट भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 यूज होते हैं, आपके सामने है एसोरियस, इकोलाई, सुडोमोनास एरिजिनोसा, प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है, और क्लीन डर्टी कंडीशन दोनों में एक टेस्ट कैरी आउट कर सकते हैं। क्लीन कंडीशंस किसको बोलते हैं? हार्ड वाटर को बोलते हैं, 10% वेट बाय वॉल्यूम MgSO4.7H2O, और डर्टी कंडीशन को हम लोग ईस्ट सस्पेंशन बोलते हैं। और 30 मिनट्स का ये टोटल ड्यूरेशन का टेस्ट होता है। इसमें 0, 10, 20 मिनट्स में हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम हमारा जो होता है वो 8 मिनट्स का होता है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है? प्रोसीजर स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर विद द डायग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करेंगे, हमारा 3 ml हमारा डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन है। डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन है 3 ml हमारा डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई डाउट नहीं है? 3 ml का हमारा ये ओरिजिनल डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन, उसमें हम लोग को 1 ml क्या डालना है? बैक्टीरिया डालना है। ये हमारा 0 मिनट पे बैक्टीरियल सस्पेंशन डालना है, बैक्टीरियल सस्पेंशन डालना है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? ये डालने के बाद मीन्स वही कॉन्टेक्ट टाइम जैसे 8 मिनट हो गया, तब इसमें से हम लोग लेंगे हमारा 0.02 ml सैंपल एज ए सैंपल कि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए हम लोग सैंपल इसमें से उठाएंगे। ठीक है, और उसको रिकवरी ट्यूब्स में डालेंगे। 0.02 सैंपल लो और उसको 5 रिकवरी ट्यूब्स में डालो, रिकवरी ट्यूब्स में डालो और उसको इंक्यूबेट कर दो। रिकवरी ट्यूब्स बोल लो, ठीक है। अगार प्लेट्स में भी आप यूज कर सकते हो, अगार प्लेट भी यूज कर सकते हो। ये यूज करने के बाद हम लोग इसको इंक्यूबेट कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। इसको मतलब बेसिकली हम लोग ये क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ग्रोथ हुआ है कि, या फिर ऐसे कर लो सेमी बैक्टीरिया में से देखो, इसमें से 0.02 लिया हम लोग ने, 5 ये ट्यूब्स में इसको डाल दिया और इंक्यूबेट करने से पहले, या फिर बोलो हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में, क्या करेंगे देखो, ये हमारा था स्टेप 1 जिसमें हम लोग ने बैक्टीरिया डाला। हमारे 3
ये ml डिसइंफेक्टेंट में हमारा यहाँ तक क्लियर है कि मैं अगेन बता देता हूँ 3 ml में हमारा बैक्टीरिया सस्पेंशन डाला, फिर उसको कांटेक्ट टाइम जैसे 8 मिनट हो गया तो हम लोग फिर 0.2 ml सैंपल ले लेंगे, 5 रिकवरी ट्यूब्स में डालेंगे। अभी इसको रखेंगे, इंक्यूबेट नहीं करेंगे, अभी इसको रखेंगे। ठीक है, इंक्यूबेट का हटा दो, अभी इसको रखेंगे। 5 ट्यूब्स में हम लोग ने 0.02 ml सैंपल ले लिया। ठीक है, कि चेक करना है ना कि बाद में हम लोग को रिकवरी ट्यूब्स को इंक्यूबेट भी करना है, इंक्यूबेट करना है, फिर चेक करना है कि बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कॉन्टेक्ट टाइम कंप्लीट। फिर 10 मिनट पर 10 मिनट पे हम लोग दूसरा हमारा हमारा सेम में इसमें ही हमारा 10 मिनट पे जीरो पे था, 10 मिनट पे हम लोग ने अगेन हमारा 1 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन डाल दिया। 1 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन डाला, फिर उसका कॉन्टेक्ट टाइम कंप्लीट हुआ 18 मिनट का। फिर उसके बाद हम लोग ने हमारा लिया, दैट इज हमारा लिया ये 0.02 सैंपल अगेन हम लोग ने लिया, उसको 5 रिकवरी ट्यूब्स में डाल दिया या अगार प्लेट्स में डाल दिया और फिर उसको ऐसे रखा। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, थर्ड वाला जो हमारा तीसरा बैक्टीरिया सस्पेंशन, इसमें भी हम लोग अगेन हम लोग कितना ये दैट इज 20 मिनट पर हम लोग डालेंगे हमारा तीसरा 1 ml ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन डालेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन डालेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्टैक्ट जो टाइम होगा वो 28 मिनट का हो जाएगा और हमारा फिर इसके बाद हम लोग इसको 0.02 सैंपल लेंगे और 5 रिकवरी ट्यूब्स में डाल देंगे और फिर जितने भी हमारे रिकवरी ट्यूब्स है उसको फिर हम लोग डालेंगे हमारे इंक्यूबेशन में। इंक्यूबेशन मींस क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेटर में डालते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर सब चीज रहता है एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो प्रॉपर 37 डिग्री पे 48 आवर्स के लिए हम लोग इंक्यूबेट कर देंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे, देखना। ठीक है, चेक करेंगे ये ट्यूब्स को, जो रिकवरी ट्यूब्स है उसको चेक करेंगे एज अ टर्बिडिटी। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई तो टर्बिडिटी से हम लोग को बैक्टीरिया की ग्रोथ पता चलेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ पता चलेगी। ठीक है, रिकवरी ये मतलब ये इंक्यूबेशन के बाद 48 आवर्स के बाद हम लोग टर्बिडिटी देखेंगे कौन कौन से ट्यूब्स में टर्बिडिटी आई है। ठीक है, याद रखना अगर 5 ट्यूब है उसमें से 2 नेगेटिव, 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, 2 नेगेटिव है या उससे भी ज्यादा नेगेटिव है तो हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, याद रखना। अंत क्लियर है। ठीक है, और अगर ये टर्बिडिटी नहीं ग्रो हुआ, मान लो कि 18 मिनट पे ये जो हमारा दूसरा चैलेंज किए उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं है, ठीक है, बेसिकली देखो और नो टर्बिडिटी आया, ठीक है, नो टर्बिडिटी, तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया ग्रोथ उसमें नहीं हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुआ, और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुआ तो मतलब सैंपल पास हो गया। ठीक है, बेसिकली ऐसा है। तो हम लोग इसमें क्या किए, क्या बेसिकली पूरा रिवाइज करा देता हूँ क्या किया हम लोग ने। इसमें टर्बिडिटी देखेंगे एंड में कि कौन कौन से ट्यूब में ये कौन कौन से सेट ऑफ ट्यूब्स में हमारा टर्बिडिटी आया है। स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा क्योंकि डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो अच्छे से वो किल कर पाएगा, तो स्टार्टिंग में दूसरे वाले में नहीं आएगा, तीसरे वाले में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि बेसिकली अगर 1-2 पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं है तो बेसिकली वो पास हो गया, हमारा डिसइंफेक्टेंट पास हो गया, उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छा है। और तीसरा वाला तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको एज अ इनबिल्ट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर तीसरे भी बैक्टीरिया पे तब ग्रो हुआ तो वो इक्वल है, उससे हम लोग को नहीं पता फर्क पड़ता। अगर इन दोनों में स्टार्टिंग के 2 वाले जो हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुआ तो हमारा डिसइंफेक्टेंट पास है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपल चीज है। ठीक है, तो हम लोग ने किया क्या, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, फिर वीडियो को बंद करते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम ये पार्ट 3 है इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट का। कुछ समझा नहीं तो मैं आगे अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। कैल्सीसाइक कैपेसिटी टेस्ट इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, इसका प्रिंसिपल है दैट हम लोग एक पर्टिकुलर अ डिसइंफेक्टेंट शुड रिमेन इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मींस माइक्रोबियल कंटामिनेशन को बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे जैसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ता चला जाएगा हम लोग को देखना है कि वो सेम डिसइंफेक्टेंट कब तक अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, कौन कौन से 4 ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, एसोरियस, इकोलाई, सुडोमोनास और एरिजिनोसा और प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है, और ये बेसिकली ये
बैक्टीरिया कॉमन होते हैं हाउस मीन्स हॉस्पिटल्स में या फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट में, ये 4 बैक्टीरिया कॉमन होते हैं, इसलिए हम लोग बेसिकली ये टेस्ट में ये 4 ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट को हम लोग क्लीन और डर्टी कंडीशन दोनों में यूज होते हैं। ये डर्टी कंडीशन को यूज करने से हमारा जो ये जो डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है और अप टू कहाँ चले जाता है 0.5 चले जाता है, याद रखना ये भी लिखा है, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। और क्लीन कंडीशन किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर को बोलते हैं 10% वेट बाय वॉल्यूम मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 ये वाला होता है। और ये पूरे टेस्ट का जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है, एक 0 मिनट पे 10 मिनट पे और फिर 20 मिनट पे हम लोग बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, और हर एक 10 वाले मिनट में हमारे 8 मिनट का कॉन्टेक्ट टाइम होता है। तो सेम बैक्टीरिया को देखो, सेम हम लोग डिसइंफेक्टेंट का वॉल्यूम देखो यहाँ पर लिया है, क्लियर है। कॉन्टैक्ट टाइम किसके बीच में होगा, डिसइंफेक्टेंट और बैक्टीरिया के बीच में होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले 0 मिनट पे 1 ml बैक्टीरिया को हम लोग ने डाला, फिर उसमें से ये जैसे कॉन्टैक्ट टाइम 8 मिनट्स का हुआ, ठीक है, 8 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम 0.02 ml सैंपल ले लेंगे, 5 रिकवरी ट्यूब्स में ले लेंगे इंक्यूबेट करने के लिए। इंक्यूबेट पहले नहीं करेंगे, पहले इसको डाल देंगे, फिर हम लोग ने इसमें से अगेन हम लोग ने 1 ml बैक्टीरिया डाला, फिर 10 मिनट के बाद हम लोग 1 ml बैक्टीरिया डाला, 18 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम होने के बाद हम लोग ने उसको 0.02 सैंपल ले लिया, और फिर रिकवरी ट्यूब्स में हम लोग ने डाल दिया, 5 रिकवरी ट्यूब्स में, या अगार प्लेट भी हो सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग ने 20 मिनट्स पे अगेन 1 ml बैक्टीरिया सस्पेंशन डाला, 28 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम, और 0.02 ml सैंपल वहां से लिया। इतना कॉन्टैक्ट होने के बाद फिर 0.02 सैंपल ले लिया, फिर रिकवरी ट्यूब्स में डाला, और फिर ये सब रिकवरी ट्यूब्स को हम लोग इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए। फिर हम लोग अगले वो पर्टिकुलर टाइम हो गया, उसके बाद हम लोग टर्बिडिटी देखते हैं कि टर्बिडिटी आया तो मीन्स बैक्टीरिया का ग्रोथ है। अगर थर्ड वाले बैक्टीरिया सस्पेंशन हम लोग ने डाला था उसमें ग्रोथ हुआ तो इसको इनबिल्ट कंट्रोल बोलते हैं। इससे हम लोग डिसाइड नहीं करते कि बैक्टीरिया यूज करेंगे कि नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे अगर एक दो स्टार्टिंग का जो हम लोग ने डाला था ना, पहला बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया डाला था, उसमें अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो डिसइंफेक्टेंट अच्छा है, ठीक है। नो टर्बिडिटी मतलब कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं है और वो पास हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये था हमारा कैल्सीसाइट ये कैपेसिटी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वीडियो समझा कि नहीं बताना मुझे, व्हाट्सएप टेलीग्राम को ग्रुप में बताना, ये लिंक दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो उसमें नोट्स, बुक के पीडीएफ जो भी आपके डाउट्स है सब आप बता सकते हो, क्लियर करेंगे और सबके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।